रिलैक्सन टाइम ये क्या होता है? इसे कहते हैं श्रांत काल। रिलैक्सन टाइम को हम क्या बोलते हैं? श्रांत काल। देखिए ये क्या होता है, श्रांत काल क्या होता है। देखो इलेक्ट्रॉन बोले, क्या बोले? हम तार में भाग तो रहे हैं। श्रांत काल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं कि हम तार में भाग तो रहे हैं, लेकिन बीच बीच में एटम से टकरा कर रुक जाते हैं। बीच बीच में एटम से टकरा कर क्या हो जाते हैं? वो इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं। मान लो कोई चालक तार है, ये भी धातु बैटरी से जोड़ दिया, ये माइनस सिरा, ये प्लस सिरा, तो इलेक्ट्रॉन इस चालक तार में गति तो कर रहे हैं, लेकिन इस तार के जो परमाणु मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन उससे क्या करते हैं? टकरा जाते हैं। तो उनकी गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। वही है, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बीच में एटम से टकरा कर रुक जाते हैं, और बस दो टक्कर के बीच इलेक्ट्रॉन जितनी देर आराम से चलता है उसी को कहते हैं रिलैक्सन टाइम। यानी किसी इलेक्ट्रॉन की धनायनों से हुई टक्कर या एटम से हुई दो लगातार टक्कर। कोई इलेक्ट्रॉन है, किसी एटम से टकराया, फिर दूसरे एटम से टकरा गया, दो लगातार टक्कर के बीच के औसत समयांतराल को श्रांत काल कहते हैं। वही है, सिंपल है कि ज़्यादा अगर टक्कर हो रही तो रिलैक्सन टाइम क्या होगा? कम होगा। अगर कम टक्कर हो रही तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज दौड़ेंगे। कंप्यूटर क्या है कि कम टक्कर तो मस्त रफ्तार, ज़्यादा टक्कर तो सिस्टम बेकार। कम टक्कर तो मस्त रफ्तार, ज़्यादा टक्कर तो सिस्टम बेकार, ये होता है। और इलेक्ट्रॉनों का जो रिलैक्सन टाइम होता है वो होता है 10⁻⁻14 सेकेंड, ये होता है रिलैक्सन टाइम। यानी किसी इलेक्ट्रॉन की धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समयांतराल को क्या कहते हैं? श्रांत काल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बोले हम तार में भाग तो रहे, लेकिन बीच बीच में एटम से टकरा कर रुक जाते हैं, तो बस दो टक्कर के बीच इलेक्ट्रॉन जितनी देर आराम से चलता है, टकराने के बाद स्पीड कम हो जाती है, तो वह उसी को क्या कहते हैं? रिलैक्सन टाइम कहते हैं।